का भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, जो बातें अभी मनोज कौल साहब बता रहे थे कि मनोज सिन्हा जी को अचानक लाना और जीसी मुर्मू को अचानक हटाना, क्या यहां पर एक इशारा मिलता है कि अब जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल प्रोसेस यानी जो सियासी सरगर्मियां हैं उनकी शुरुआत करना चाह रही है, क्योंकि एक साल का लंबा अरसा निकल चुका है ऐसे ही? देखिए, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव रीजन है। मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा जी के बजाय मनोज कौल साहब को लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाए तो इनको जम्मू कश्मीर हैंडल जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से करना आएगा। आप बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, जिस जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद जैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिस जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। और वहां आप देखिए कि जो भाजपा के लीडर हैं, अभी ये काम गिनवा रहे थे, अगर मैं कांग्रेस के काम गिनवा दूं तो ये कहीं कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। जो गुलाम नबी आजाद साहब जब सीएम थे उस वक्त कितने काम हुए। तो 6 सालों में जो पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत रही उसमें भी हमने कत्लेआम देखा। आज जो 1 साल आपने देखा जो आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद कई टीवी डिबेट्स में आपके साथ भी हमने डिबेट किया, उस वक्त दावे किए जा रहे थे कि मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाएगी और बेरोजगारी जो है खत्म हो जाएगी और नॉर्मलसी आएगी। आज चाइना आपके अंदर घुस चुका है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। आज पाकिस्तान की तरफ से हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई हमला हो रहा है, हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी नहीं है, इनसिक्योरिटी है। तीसरी बात जो है, जो डेवलपमेंट की है, जो जॉब्स की है, जो सत्यपाल मलिक साहब आए थे उन्होंने कहा 50,000 नौकरियां देंगे। मुर्मू साहब ने बोला 1 लाख नौकरी देंगे। आज ना मुर्मू साहब रहे ना सत्यपाल मलिक साहब रहे, अब तीसरे मनोज साहब आएंगे। ये क्या ख्वाब दिखाएंगे वो जम्मू कश्मीर के अवाम को मालूम है। ये तो ऐसा हुआ है कि जैसे जो ताश के पत्ते हैं उस तरीके से गवर्नर जम्मू कश्मीर में चेंज हो गए 1 साल में। तो जम्मू कश्मीर की आप देखिए हिस्ट्री कि जम्मू कश्मीर में, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस के टाइम पे मिलिटेंसी जो है पूरी खत्म हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लिया गया। जो लोग हमसे नाराज थे उनसे बातचीत की गई। मिलिट्री जो अप्रोच है उसको हमें खत्म करना चाहिए। आखिर कब तक हम जम्मू कश्मीर में कत्लेआम देखते रहेंगे? कब तक हम नौजवान लड़कों को सड़कों पे देखते रहेंगे? कोविड-19 है, आज भी कुछ बच्चे जो हैं सड़कों पे थे पुंछ राजौरी में, कह रहे हैं कि हमें नौकरियों से निकाल दिया गया। जो हमने कांग्रेस के टाइम पे लगाए तो थे, अब क्या एक उम्मीद नहीं लग रही सलमान निजामी साहब? मनोज सिन्हा जी बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, लंबा करियर है उनका पॉलिटिक्स में, कि आपको एक उम्मीद नहीं लग रही कि अब एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा जम्मू कश्मीर में? देखिए मेरे लिए सत्यपाल मलिक साहब भी एक बहुत बड़े एक इंस्पिरेशन थे, बहुत दिग्गज लीडर थे। लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने बोला कि हमें पाकिस्तान का खतरा है, शायद पाकिस्तान हमला करेगा, इसलिए कश्मीर में पैनिक है। उनको भी कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। सत्यपाल मलिक साहब को पता ही नहीं था कि 370 हटने वाला है। तो जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उसको क्या मालूम होगा दिल्ली क्या करना चाहती है। आप ये लेफ्टिनेंट गवर्नर आते जाते रहेंगे, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर में जो असेंबली, जो प्रिया जी ने कहा, ये क्यों नहीं किया इन्होंने 1 साल पहले? आप सरपंच का इलेक्शन करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं असेंबली का इलेक्शन हो रहा है? क्यों नहीं आप स्टेटहुड दे रहे हैं वापस? क्यों नहीं इस पर चर्चा हो रही है? हम 370 जो है कोर्ट में चल रहा है, चलिए हम उस पर लड़ेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में कब तक आप इतनी इनसिक्योरिटी फैलाते रहेंगे? कब तक लोग जो हैं अपनी जानें देते रहेंगे, चाहे सैनिक हो चाहे सिविलियन हो? लेकिन जब हम अमन कब देखेंगे, वो अमन की किरण कब दिखेगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कराए गए और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो एक तरह से शुरू हो चुका है। सियासी जो लीडर नजरबंद किए गए थे, जिन्हें घरों में नजरबंद किया गया है, जेलों में रखा गया, अब उनकी भी एक तरह से रिहाई शुरू हो गई। क्या आपको लगता है कि वाकई में पॉलिटिकल प्रोसेस या सियासी सरगर्मियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं? देखिए, अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे, ये एक अचीवमेंट जो मान रहे हैं भाजपा के नेता, आज चाहे लोकल बॉडीज हो चाहे पंचायती इलेक्शन हो, पहले के टाइम में और आज के टाइम में क्या फर्क है? पहले के टाइम पे एक सरपंच हो चाहे म्युनिसिपैलिटी का जो मेंबर है वो जो है 10,000, 20,000, 30,000 वोटों से जीतता था। आज क्या है? आज 10 वोट, 3 वोट और 1 वोट, एक शख्स को तो सिर्फ 2 वोट से वो मेंबर बन गया। उसमें और आज में बहुत आसमान जमीन का फर्क है।
मेरा कहना यह है कि आज जम्मू कश्मीर में चाहे मुर्मू साहब आए चाहे कोई और गवर्नर आए, उनका फर्ज ये था कि जम्मू कश्मीर में जो गरीब लोग हैं, छोड़िए आप जब यूरोपियन डेलीगेशन आता है कश्मीर में तो वो शिकारा राइड करते हैं और फार फ्लंग एरियाज में नहीं जाते, जहां गरीब लोगों को इसकी जद में आए हैं, जो लॉकडाउन की जद में आए, जिनको नुकसान हुआ, बिजनेस कम्युनिटी को कश्मीर के नुकसान हुआ, जो कश्मीर में भी बिल्कुल जम्मू में भी काफी वीडियो सामने आए, आपके चैनल ने रिपोर्टिंग की है, वो देखिए आप वीडियोस की, जम्मू के जो शॉपकीपर्स है, बिजनेस कम्युनिटी है, कितना सफर कर रही है। कश्मीर जम्मू पे डिपेंडेंट है, जम्मू कश्मीर पे डिपेंडेंट है और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर पे डिपेंडेंट है। यह हमारा एक खूबसूरत एक स्टेट थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीनों खित्तों के लोग जो आज परेशान हैं, दुखी हैं, कोई सुकून नहीं है एक साल में। आप मुझे प्रिया जी बताइए, आपके मोहल्ले में सरकार तो ये मानती कि एक साल को छोड़ दीजिए, इस एक साल से पहले भी जो रिवायती पार्टियां थी, जो रीजनल पार्टियां थी, और खासतौर से उसमें कांग्रेस की बात की जाए, एनसी और पीडीपी की बात की जाए, 370 की आड़ में ये लोगों का इस्तेसाल करते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। तो एक साल को तो छोड़ दीजिए, ये लोगों में जो परेशानियां है सलमान निजामी साहब, ये तो पुरानी है। बीजेपी और सेंटर की सरकार तो यही इल्जाम लगाती है। नहीं साहब, अब मुझे बोल, अब मुझे बताइए, आप जब कांग्रेस के टाइम पे मिलिटेंसी डाउन हो गई, चिनाब खित्ते से मिलिटेंसी 0% हो गई, रजौरी, पुंछ, पीर पंचाल में मिलिटेंसी 0% हुई, उस वक्त आर्टिकल 370 था। हमने डिग्री कॉलेज दिए, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने नौकरियां दी। गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम को देखिए, हमने तहसीलें दी, उस वक्त भी 370 था। किसने रोका आपको डेवलपमेंट करने के लिए? कौन से प्रोटेस्ट हुए? कांग्रेस ने रोका, एनसी ने रोका, किसी और ने रोका आपको तरक्याती काम करने के लिए? आप तो खुद फेल हो रहे हैं। कभी आप एक गवर्नर को ला रहे हैं, कभी दूसरे को गवर्नर को ला रहे हैं, कभी तीसरे को ला रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर को कैसे हैंडल करे। एक कश्मीर में अलग है, आप टोल प्लाजा देखो जम्मू में कितना वेंडलाइज किया गया, वहां प्रोटेस्ट है। जम्मू भी देखिए आप, कश्मीर भी देखिए, करगिल भी। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको नहीं रोका, आप काम नहीं करिए। आपने खुद बोला हम 50,000 नौकरियां देंगे, एक साल में आपने एक नौकरी भी नहीं दी। जो कांग्रेस ने लगाए थे मुलाजिम, उनको भी आपने निकाल दिया। तो लेकिन मनोज सिन्हा जैसे मंझे हुए लीडर को एलजी बनाकर लाना, कि आपको नहीं लगता है कि अब बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जगह भी अब कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तलाश रही है? देखिए, मनोज सिन्हा जी के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो जहां से उन्होंने चुनाव गाजीपुर से लड़ा और जीता, उन्होंने वहां के वोटर्स को किस तरीके से धमकाया, वो आप इंटरनेट पे देखिए। उनका जाती ये एक्सपीरियंस रहा है एज ए लीडर। तो जम्मू कश्मीर में वो क्या रवैया करेंगे, लोगों को धमकाएंगे जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में लोगों को धमकाया, अब जम्मू कश्मीर की आवाम को धमकाएंगे, ये देखने के लायक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अब जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा हट चुका है बीजेपी से। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने पहले बिना पूछे, बिना बताए, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लिए हुए, उनसे वो हक छीने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिए थे। ये पाकिस्तान की बात कर रही है प्रिया जी, पाकिस्तान तो आउट ऑफ पिक्चर है इसमें। 370 हिंदुस्तान की हुकूमत ने दिया जम्मू कश्मीर की आवाम को, महाराजा हरि सिंह का डिसीजन था। पाकिस्तान कहां से बीच में आया? आप चाइना को और पाकिस्तान को तो मौका दे रहे हैं। ठीक है, आज चाइना को अंदर घुस चुका है।